ग्रामर, जिसको हिंदी व्याकरण में हम व्याकरण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इंग्लिश भाषा को पढ़ते हैं तो उसका अपना ग्रामर है, हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसकी अपनी व्याकरण है, और संस्कृत भाषा की अपनी व्याकरण है। ठीक है, तो हम पहले डिफाइन करेंगे ग्रामर किसे कहते हैं या व्याकरण किसे कहा जाता है, व्हाट इज ग्रामर और व्याकरण क्या है। तो ग्रामर टीचेज अस हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर से हम क्या सीखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सही कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमें कौन सिखाता है, ग्रामर या उस भाषा का व्याकरण। ठीक है, तो जब हम सही रूप से बोलना और लिखना और पढ़ना चालू करते हैं, उस क्रम में सबसे पहला चीज जो हम लिखना, पढ़ना या बोलना शुरू करते हैं वो होता है लेटर। इन इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में वर्ड, हिंदी व्याकरण में क्या, वर्ड, जिसे हम डिफाइन करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं, या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर या लैंग्वेज इज लेटर। ओके, so when we study about English grammar, we can write letters in two types. Letters can be written as in two types. कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल एज इन कैपिटल लेटर। लेटर्स को दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक तो कैपिटल और एक स्मॉल लेटर। ओके, दिस इज द कैपिटल लेटर and this is the small letter of A. Okay, और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि लेटर जो है आगे चलकर दो भाग में बट जाता है। क्या हो जाता है, दो भाग में बट जाता है, जिसे हम लेटर्स के प्रकार कहते हैं। एक हो जाता है वॉवेल और कुछ हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। पूरे अल्फाबेटिक लेटर्स या पूरे लेटर्स होते हैं 26, जिसमें से 5 वॉवेल हो जाते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। सेम एज इन हिंदी व्याकरण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो गए क, का की, का दीर्घई की, कु, के, कै, को, कौ, कंका। ये क्या है, वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। ये वर्णों के मिलके बनते हैं, वर्णों से मिलके बनते हैं। इसमें दो तरह के वर्ण मिले हुए हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। जैसे ये जो क है, ये क व्यंजन वर्ण और अ स्वर वर्ण की मदद से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा के जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें वर्णों का दो भेद होता है। पहला कौन सा होता है, स्वर वर्ण, दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लेटर्स तक पढ़े थे। बहुत सारे लेटर्स को मिल जाते हैं जब एक में, तो बन जाता है एक वर्ड। तो वर्ड को हम डिफाइन करते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। मीनिंगफुल लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड या इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ऐसे वैसे लेटर्स नहीं, वैसे लेटर्स को एक क्रम में सजा के एक वर्ड बनाना है, वही वर्ड कहलाएंगे जिनका कोई मीनिंग हो।
कोई मतलब हो, कोई अर्थ निकले। जैसे एंट, एंट मतलब चींटी, ठीक है। जैसे यू, यू मीन्स तुम, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। और वैसे ही वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से लेटर्स के सार्थक समूह को वर्ड कहा जाता है, वैसे ही वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? पानी, ठीक है, प्यास, ये उदाहरण होगा। इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, जब बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी व्याकरण में हम वाक्य के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, शब्दों के सार्थक समूह को नहीं, एक कहाँ है? वर्ण के मिलने, वर्णों के समूह को से शब्द बना है, शब्दों के समूह से वाक्य बना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हो गया, तुम पढ़ते हो, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम इसी वाक्य का स्टडी करेंगे। जो देखो, पहले बच्चा क्या बोलना सीख गया? वर्ण बोलना सीख गया, अ, आ, का, की, मा, पा। फिर धीरे धीरे दो दो वर्णों को मिलाने लग गया, मा, 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 मी, पा, पा, ऐसे करके बोलना सीखा। शब्द बोलना सीख गया, शब्दों से फिर बोला पापा, सुसु, पापा पानी, मम्मी दूध, ऐसे बोलना सीखा, ठीक है। तो अब शब्द धीरे धीरे वो क्या वाक्य बनाना सीख गया। तो अब हम वाक्यों के बारे में स्टडी करेंगे। अब वाक्य क्या है? वाक्य भाषा का प्रयोग है। वाक्य क्या है? भाषा का प्रयोग है। मतलब तुम भाषा को बोलना सीख गए, भाषा का प्रयोग करना सीख गए, भाषा को लिखना सीख गए, तुम वाक्य सीख गए तो सब सीख गए, ठीक है। अब बस हमें ये सीखना है कि कौन से वाक्य का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कोई एक वाक्य बोलो उदाहरण के लिए, वह स्कूल जाता है। वेरी गुड। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, हो गया, वह स्कूल जाता है। तो देखो, जब भी अब इस वाक्य में वह एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है, जाता एक शब्द है एक शब्द है, लेकिन ये तभी तक शब्द है जब तक ये वाक्य में प्रयोग ना हुए हो। तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द जो है वो पद बन जाते हैं। क्या बन जाता है? पद बन जाते हैं। पद को इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स। यही पद हमें उस शब्द के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। पद वो कहलाते हैं जो उस शब्द के बारे में बताए, शब्द के बारे में बताए। जैसे वह क्या है? एक सर्वनाम है जो किसी संज्ञा के रूप में बदले आया है। तो ये बता रहा है कौन? ये पद बता रहा है कि मतलब ये जहां प्रयोग हुआ है वह, ठीक है, ये इसका पद ही बता रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि ये क्या है? एक सर्वनाम है या एक प्रोनाउन है। स्कूल क्या है? एक विद्यालय नाम है, संज्ञा है, ठीक है, एक ही है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन है, बहुवचन में नहीं। ये भी हमें किससे पता चल रहा है? इसके पद से पता चल रहा है।
तो ये शब्द तब तक है जब तक सिर्फ एक स्कूल है। स्कूल क्या है? एक शब्द है। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त हो जाने के बाद ये शब्द क्या हो जाता है? पद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। ठीक है, अब हम डिटरमाइनर्स को आगे पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्स या पद किसे कहते हैं? ठीक है, तो पद वे होते हैं, पद वे शब्द हैं जो विषय के बारे में बताते हो, विषय के बारे में बताते हो, वो सब पद है। वो शब्द क्या है? पद है। लिखो, माइनस को डिफाइन कर रही है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में पद को क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स who determine the subject, determine the subject of the sentence, determine the subject of the sentence। ठीक है, होते हैं, कितने होते हैं? 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं, ये तो लिखवा था। ठीक, तो कौन कौन से? नाउन, जैसे इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के रूप में पढ़ा जाता है। दूसरा कौन सा? प्रोनाउन, जिसे इंग्लिश हिंदी ग्रामर में सर्वनाम पढ़ते हैं। वर्ब हो गया, क्रिया, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव, वेरी गुड, ये विशेषण, प्रीपोजिशन, इसको हिंदी ग्रामर में विभक्ति कहते हैं। इसके बाद कंजंक्शन, इसको संयोजक कहते हैं। लास्ट होता है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब हम पहला पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। ठीक है, हिंदी व्याकरण में इसको क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो देखिए, नाउन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। नाउन 3 प्रकार के, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। दूसरा होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? जेंडर। ठीक है, नाउन को 3 भाग में बांटा गया है, 3 प्रकार में। पहला आर्टिकल के आधार पर, दूसरा संख्या के आधार पर, और तीसरा जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इनडिफिनिट ए और एन यूज होते हैं और डेफिनिट में द यूज होते हैं। ये दोनों नाउन के पहले यूज होते हैं, ना कि वर्ब के पहले और ना किसी चीज के पहले। किसके पहले यूज होते हैं? नाउन के पहले। इसलिए ये नाउन के प्रकार है। किसके प्रकार है? नाउन के प्रकार। वैसे ही सेम नंबर 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। मैंने कल बताया था टाइप्स और काइंड्स में डिफरेंस। काइंड्स मतलब होता है प्रकार या भेद, जो
उसी से निकले हों लेकिन उससे अलग हो। और टाइप्स मतलब होता है प्रकार, जो उसी के जैसा हो। जैसे कि लेटर्स दो तरह से लिखे जाते हैं, स्मॉल और कैपिटल, लेकिन लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है। नंबर्स कौन से होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। इसको हिंदी में एक वचन या और बहुवचन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। करते हैं जो एक से ज्यादा हो वो बहुवचन के अंदर आते हैं। ठीक है। जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? 4। ठीक है। पहला होता है मैस्कुलिन, इसको हिंदी में पुरुष कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है फेमिनिन, स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग। ठीक है, ये स्त्रीलिंग। इसके बाद होता है कॉमन, इसके बाद न्यूटर जेंडर। ठीक है। अब हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। ये कल लिखवाया हुआ था। नाउन आर ऑफ 2 टाइप्स। नाउन आर ऑफ 2 टाइप्स। नाउन आर ऑफ 2 टाइप्स। एक काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन। अकाउंटेबल नाउन। क्योंकि गणनीय संज्ञा वो है जिनको गिना जा सकता है, वो नाम वो चीजें जिनको गिना जा सकता है, और अगणनीय जो जिनको गिना नहीं जा सकता है। काउंटेबल 2 तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। फिर होता है कलेक्टिव नाउन, इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिर होता है मटेरियल नाउन, ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जो होता है उसको हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उदाहरण लिखोगे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अरे तो उसके बाद तो देखो, जब भी हम सर्वनाम की बात करेंगे तो वो संज्ञा की जगह पे आता है। जैसे कि हम बार बार किसी का नाम ना लेकर उसकी जगह पे एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम है गोलू, पढ़ता है, मान लो उसके बाद लिखना हो गोलू एक अच्छा लड़का है, गोलू विद्वान है। ठीक है। गोलू काला है, गोलू साइकिल से आता है, गोलू रोज स्कूल विद्यालय जाता है। तो बार बार गोलू नाम ना लेकर इसके जगह पे, गोलू की जगह पे वह का लगाना, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। लेकिन सर्वनाम में ये प्रीफर करता है कि सर्वनाम का प्रयोग कर कौन रहा हो। ठीक है।
तो सर्वनाम जो है, जैसे हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? बातचीत करने के लिए, बातें होती हैं, तो हमेशा बात करने के लिए तीन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? तीन लोगों की। कम्युनिकेशन कहते हैं बात करना, कम्युनिकेट करना। भाषा का प्रयोग कम्युनिकेट करने के लिए होता है, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत, अपने बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसके लिए किसका प्रयोग होता है? भाषा का, ठीक है। भाषा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, मौखिक तरीके से आप बता सकते हैं, लिखित हो सकता है, ठीक है। आप सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, पिक्चर, फोटो वगैरह बना के कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक जरिया क्या है? भाषा है। तो हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं भाषा। तो भाषा क्या है? तो भाषा संप्रेषण का माध्यम। क्या है? संप्रेषण का, कम्युनिकेशन मिस होता है, संप्रेषण हिंदी में कहते हैं, संप्रेषण का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण का एक माध्यम कौन है? भाषा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन समझा हम लोगों ने, भाषा के बारे में हम लोगों ने समझा। तो बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के लिए हमेशा तीन लोगों का होना जरूरी है। एक है लिसनर, एक है, दूसरा होता है स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, लिसनर मतलब सुनने वाला, और एक तीसरा होता है जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बात होते रहता है, ठीक है। तो लिसनर हमेशा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष, जो पुरुष सुनता है, ठीक है। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो बोल रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। और तीसरा होता है थर्ड पुरुष, ठीक है, यह होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रहा हो, जिसके बारे में बात हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो मैंने बोला तो मैं कौन हो गया? स्पीकर, ठीक है। बोलने वाला, सॉरी, बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, ये हमने गलती कर दी। बोलने वाला कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में बात हो रहा हो। तो यहाँ पे तो तुम्हारी ही बारे में बात हो रहा हो, तुम ही सुन रहे हो, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तुम ही हो गए, ठीक है। जैसे मान लो हम तुम दोनों मिलके मुस्कान के बारे में बात कर रहे हो कि वह पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष हो गए हम, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष हो गए तुम, लिसनर सुनने वाले, और उत्तम पुरुष हो गई वो मुस्कान जिसके बारे में हम बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर्वनाम में या किसी भी बातचीत में, कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में तीन लोगों का जो भागीदारी होता है, किसका? पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। किसका? किसका? ठीक है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जब भी बोलने वाला होगा वो बोलेगा, ठीक है, तो अपने लिए क्या यूज करेगा? आई, माई, मी, यही यूज करेगा, या फिर माई सेल्फ, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है,
सुनने वाला उससे बोल रहा है तो उसके लिए क्या यूज होगा? यू, तुम, ठीक है, तुम, योर, तुम्हारा, योर्स, योरसेल्फ, ठीक है। इसमें वी भी यूज होता है, ठीक है, आवर भी यूज होता है, अस भी आता है फर्स्ट पर्सन में। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया कि हम 4 लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि हम सभी ये करने गए थे, तो सुनने वाला दूसरा हो गया ना, ये चारों फर्स्ट पर्सन के अंदर आ गए। तो वी, आवर, अस और आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। और यू, योर, योर सेल्फ, ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में दे भी आता है, देयर और देम सेल्फ, ठीक है। थर्ड पर्सन में कौन आएगा? ही, सी, इट, हिम, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, ये थर्ड पर्सन के हो गए। इसे नोट डाउन कर लीजिए।